नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अभी हम मंगल प्रज्ञा 3 हमारी पुस्तक, उसका हमारा पहला चैप्टर प्रभु पतित पावन स्तुति दर्शन स्तुति का हम उस पर स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने ये चर्चा करी कि भगवान आप ही पतित को पावन बनाने वाले हो और मैं इस अपावन दशा में आपके पास आया हूँ, और क्योंकि आप ही मेरे जन्म मरण का सारे दुखों का नाश करोगे, है ना। और आप ही हैं, क्या बोला, आप ही हैं जिससे मेरे सारे दुखों का नाश होगा आपके सानिध्य में। परंतु इस चीज को मैंने आज तक जाना नहीं, आपका मेरा सही स्वरूप नहीं जाना, इसलिए मेरे को अनंत दुख मिले, है ना। और भव भटकता रहा, कर्मों के कारण अनंत दुख पाए और अनंत अनिष्ट गतियों में मैं फिरता रहा। परंतु आज मेरा ये धन्य अवसर आया है, धन्य दिवस आया है, धन्य घड़ी मिली है और मेरे को धन्य ये मनुष्य जन्म मिला है, जिसके कारण मैं आज आपके दर्शन के लिए आया हूँ, है ना। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि भगवान के दर्शन को पुण्य का उदय क्यों कह रहे हैं, है ना। किसी को याद है हमने क्यों बोला था कि भगवान के दर्शन को हम सातिशय पुण्य का उदय क्यों कह रहे हैं? भगवान जी के दर्शन से ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। थोड़ा और अच्छे शब्दों में कहें। भगवान जी, जैसे हम बोलते हैं कि जैसी संगति होती है वैसे ही हम लोग भी बनते हैं, तो अगर भगवान की संगति में हम लोग रहेंगे, उनके देव दर्शन नहीं, गुरु क्या, एक मिनट हाँ, आप देव समझ शास्त्र गए। गुरु जी, देव शास्त्र गुरु के सत्संग में रहेंगे हम लोग, तो हमारे वैसे ही सोच विचार रहेंगे, हम लोगों को कर्म बंधन कम होगा, और हम लोग मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ भैया जी, हाँ, भगवान के हम लोग मंदिर के भगवान के दर्शन करने से हम लोग भगवान के समीप आ जाएंगे, देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच जाएंगे, और देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने से हमें तत्वों का ज्ञान होगा, और उससे हम अपनी आत्मा को समझेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ये और हमारी बुद्धि भी स्वच्छ हो जाएगी। हाँ, ये पॉइंट था। देखो, भगवान के दर्शन मात्र से तो एक इंडिकेशन है कि भगवान के दर्शन करने आए हैं तो हमारा पुण्य का उदय। अकेले दर्शन करने थोड़ी आए हैं मंदिर, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, स्तुति पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, ये सारी चीजें उनके उस एक भगवान के दर्शन करने में इंक्लूडेड है। अकेले ऐसे थोड़े कि भैया दर्शन करके और चले गए। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, है ना, माला देंगे, सामायिक करेंगे, सारी चीजें करेंगे मंदिर में रह के। तो कहने का मतलब क्या है कि मंदिर में रहने, मतलब मंदिर में आ जाने से हमारे को तत्व ज्ञान के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन मिलती है कि जिससे कि हमें जिन वाणी सुनने का, भगवान की वाणी सुनने का एक बहुत अच्छा, कहना चाहिए, समागम मिलता है। बहुत अच्छी कंडीशन में, शांत मंदिर, शांत जगह पे होते हैं। मंदिर में सारा वातावरण कैसा होता है? शांत होता है, हल्ला हू नहीं होता। तो दूसरे जगहों पे जाओ मंदिर में तो वो पूजा चल रही है, टन 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 और ये और वो और फलाना ढिमका, बैंड बाजो और ये सब चीजें चलती हैं। पर हमारे मंदिरों में क्या होता है? मंदिर हमारे शांत होते हैं। कोई भी धर्म सभाएं होती हैं तो हाय हल्ला वाली नहीं होती, है ना। वो अलग बात है कि पूजन विधानों में वो सारी चीजें वाद्य यंत्र करके बनते हैं, वो चीज अलग बात है, क्योंकि उससे भक्ति भाव उमड़ता है, तो वो एक अलग मैटर है। परंतु जब हमारी तत्व चर्चाएं होती हैं, स्वाध्याय होता है,
वो हमेशा एकदम शांत वातावरण में होता है। उस शांत वातावरण में यदि हम रहेंगे तो हमारे को तत्व ज्ञान के फुल चांसेस है, हमारे को हमारी आत्मा को जानने के फुल चांसेस है। इस रीजन से बोल रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने आ गया तो बहुत पुण्य का उदय है, क्योंकि आज तक मैंने उस कंडीशन को मिली ही नहीं मेरे को। एक इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय संगी इतनी पर्याय हैं कि कभी जनवाणी सुनने को ही नहीं मिलती। नरक में नहीं मिलता, त्रियंचों में नहीं मिलता जिनवाणी सुनना। मात्र एक देव और एक मनुष्य पर्याय है जिसमें जिनवाणी 24/7 अवेलेबल मिल जाती है, एक अपेक्षा से, है ना। अभी काल का दोष ना देखें, छठवां काल है तो वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, बट एक जनरल अपेक्षा से कि आप जहां मंदिर जाओगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। देव हैं तो वो कभी भी अकृत्रिम दिनचर्यालय में जाके दर्शन कर सकते हैं या समूह शरण में जा सकते हैं, विदेह क्षेत्र आदि में। तो उसको, इसलिए इसको हमने सबसे धन्य दिवस, धन्य घड़ी, इवन इस जन्म को सबसे धन्य माना है, क्योंकि हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है। हमें हमारे भव के अभाव करने का रास्ता भगवान आपके पास हमें मिल जाएगा, हमें गारंटी है। बस मेरे को वहां, मेरे को रुकना है, मेरे को समझना है, तो मेरा मोक्ष का मार्ग चालू। इस रीजन से हम भगवान को कह रहे हैं कि आप, आज आपके दर्शन करने आया हूं तो मेरे को ये बहुत पुण्य का उदय है ना। अब आगे बढ़े, किसी का कोई डाउट और समझ में आया, है ना। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं। छवि वीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नाशा पै धरे, वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत, कोटि रवि छवि को हरे, है ना। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या बोल रहे हैं कि छवि वीतरागी है। वीतरागी है मतलब राग सहित नहीं है। कोई हथियार हो, शस्त्र हो, स्त्री हो, कपड़े हो, ये राग के प्रतीक है ना। जो अन्य देवी देवताओं रूप में ये सारी चीजें पाई जाती हैं कि शंख है, कि चक्र लगा हुआ है, कि हाथ में खड़ग है, तलवार है, ये है वो है, कपड़े वस्त्र आदि पहने हुए हैं, है ना, या स्त्री के साथ में है, तो ये वीतरागता का प्रतीक नहीं है, ये राग का प्रतीक है ना। और नग्न मुद्रा है ना। दिगंबर, हमारे दिगंबर आचार्य, दिगंबर मुनि होते हैं, उसी अवस्था में तीर्थंकर देव अनंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होती है, वैसे ही नग्न मुद्रा उनकी होती है। और दृष्टि नाशा पैदा है, अर्थात दृष्टि है वो नाशाग्र दृष्टि है, ना पूरी ऐसे खुली है ना पूरी एकदम बंद। कोई ये बता सकता है कि हमारे भगवान की जो दृष्टि होती है वो नासाग्र दृष्टि क्यों होती है, पूरी बंद या फिर पूरी खुली हो, ऐसे क्यों नहीं? कोई रीजन जानता है इसका? देखो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक आपको चीजें ख्याल में नहीं आएंगी। हर चीज का रीजन है ना। जैसे वीतरागी नग्न मुद्रा है, इस चीज का रीजन है क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, राग का प्रतीक होती है बाहर में, और हमारे भगवान वीतरागी हैं। वीतरागता का फुल चेक है बाहर, कि भगवान को किसी भी चीज की राग लपेट की कोई जरूरत नहीं है बाहर में। अंदर में भी क्या है ना, बाहर से क्या है, नासाग्र दृष्टि है। नासाग्र दृष्टि है मतलब क्या, अगर पूरी आंखें बंद हो, तो पूरी आंखें बंद हो तो भय का प्रतीक होता है। जैसे हम डर जाते हैं ना तो आंख बंद करके, नहीं भैया कुछ नहीं देखना है, बंद आंखें भय का प्रतीक होती हैं। और खुली आंखें उत्साह का प्रतीक होती हैं कि मैं जानूं, मैं देखूं, ऐसे। पर नासाग्र दृष्टि है मतलब क्या है, सौम्य मुद्रा है, ना मेरे को बहुत सारी चीजें जानना है, ना मेरे को किसी से भय, मैं नासाग्र दृष्टि है। किसी, वो भी किसी राग का प्रतीक नहीं है, वो नासाग्र दृष्टि किसी राग को नहीं बता रही। आंख बंद आपको भय का प्रतीक हो जाती है, मेरे को कुछ नहीं देखना, है ना। द्वेष, द्वेष का भी हो सकता है प्रतीक। और जो आंखें खुली हैं तो वो रति, रति भाव, उत्साह भाव, कि मैं सबको जानूं, मैं सबको देखूं, है ना, तो वो उसका प्रतीक होता है। ये दोनों भाव नहीं होते, इसलिए नासाग्र दृष्टि है। और क्या है,
वसु प्रातिहार मतलब 8 प्रातिहार्यों से सुसज्जित होते हैं। हमारे इस मोशरण में 8 प्रातिहार्य होते हैं, उससे सुसज्जित होते हैं। अनंत गुण युक्त है ना, जो हमारे क्या बोलते हैं, अनंत चतुष्टय है ना, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, चार चतुष्टय होते हैं, अनंत चतुष्टय। इस और वैसे तो 4 चतुष्टय कहे जाते हैं, बाकी तो जब अरहंत अवस्था होती है तो बाकी अनंत गुण जितने भी होते हैं सारे गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो वो अनंत गुणों से युक्त हैं। और क्या है कि कोटि रवि छवि को हरे, है ना, मतलब अगर उनके जो परम औदारिक शरीर होता है अनंत अवस्था में, वो ऐसा शरीर होता है कि अगर कोई कोटि मतलब हजारों अगर वो भी आ जाएं, करोड़ों अगर वो भी आ जाए सूरज, तो भी वो उस उतनी कांति को उत्पन्न नहीं कर सकते जितना परम औदारिक शरीर में इतनी कांति होती है। क्लियर हुआ सभी को? ये तो नॉर्मल है। अब आप ये बताइए, इसमें वास्तविक अनंत भगवान के कौन से गुण हैं? सारे हैं, कुछ हैं, या एक भी नहीं है? वास्तविक गुण कितने हैं अनंत भगवान के? भैया जी वास्तविक गुण का क्या मतलब है? वास्तविक मतलब असली गुण। जैसे कि इतने जो 2 लाइनें हमने पढ़ी, अनंत चतुष्टय ये बोल रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूं आपके ज्ञान में क्या है, इतने 2 लाइन में अरियन उनके भगवान, वास्तविक गुण क्या हैं? अरियन परमेश्वर ने तो 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। हम्म, तो ये बाहर में 4 नग्न मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, 8 प्रातिहार, है। तो ये भी गुण नहीं है क्या? ये सब तो है ही, ये सब तो है ही उनके भी अरियन परमेश्वरी के। और कोई कुछ आंसर बोलना चाहेगा, कुछ इससे डिफरेंट है कि नहीं है? देखो आंसर तो देना पड़ेगा, आप अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजे नहीं आएंगे क्लास में। और मैं तो बोलूंगा आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। भैया दोनों ही लाइन अरिहंत परमेष्ठी के लिए बोली गई ऐसा लग रहा है। छवि वितरागी, उनकी वितरागी छवि होती है, नग्न मुद्रा होती है, नासाग्र दृष्टि होती है, प्रातिहार्य होते हैं, अनंत गुण होते हैं, और उनकी छवि करोड़ों सूरज से भी ज्यादा तेजमान होती है। ये सभी अरहंत जी के ही गुण लग रहे हैं। हम्म, मैं बोला इसके अलावा और कोई आंसर देना चाहता है क्या? भैया जी मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हाँ नहीं है। बताइए। भैया पूछिए। जी मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है जो आपने पूछा कि अरिहंत भगवान के वास्तविक गुण है क्या, कौन से वास्तविक गुण है, नासाग्र दृष्टि, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ चलिए ठीक है, मैं वापस से बोलता हूँ, आपको थोड़ा सा हो सकता है हिंट लगे। अनंत भगवान कौन से द्रव्य हैं? आत्मा है कि शरीर है कि दोनों हैं कि दोनों ही नहीं? अनंत परमेष्ठी क्या है? आत्मा दोनों, है कि शरीर आत्मा, है कि दोनों हैं कि दोनों ही नहीं? आत्मा और शरीर दोनों है। आत्मा शरीर दोनों है? जी शरीर तो सर, है ही, शरीर तो है ही भैया जी। तो वो शरीर अनंत परमेष्ठी है क्या? पर जीव है, जीव द्रव्य है भैया जी। अच्छा हम कौन है, हम आत्मा है कि शरीर है? हम भी जीव द्रव्य हैं, आत्मा ही है। शरीर हम नहीं है क्या? नहीं शरीर नहीं है, अनंत परमेष्ठी आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। शरीर कौन है? शरीर अनंत कोई नहीं परमेष्ठी है कि तो नहीं? अजीब द्रव्य है, शरीर तो कुछ द्रव्य है। हाँ ये चीज तो अपन पढ़ चुके हैं प्रीति जी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वापस।
जब हम आत्मा हैं और ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो अनंत भगवान का कैसे हो जाएगा? अनंत भगवान का भी नहीं है ना? जब मेरा भी शरीर मेरा नहीं है और अनंत भगवान का भी शरीर मेरा नहीं है, तो फिर ये अनंत भगवान को क्यों कह रहे हैं कि परमोदारिक शरीर वाला है ना, नासाग्र दृष्टि है, वीतराग, ना क्या कहते हैं, वीतरागी नग्न मुद्रा सहित है, 8 प्रातिहार्य सहित है ना, इतने छत्र हैं, इतने चवर ढूंढते हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं जब वो नहीं है तो अनंत परमेष्टि? चलिए इसको, इस कहानी को, अभी इस क्वेश्चन को यहीं रखते हैं, इस पे आएंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको अपने बच्चे को भेजना है ना, आपको अपने बच्चे को भेजना है आम लेने। एक से बनाना है मैंगो शेक और एक से बनाना है क्या, आम पना, अचार बनाना है, आम पना बनाना है। आप अपने बच्चे को बोलेंगे जाओ 2 आम लेके आ जाना, तो दोनों आम ले, कुछ भी 2 आम ले आएगा तो उससे एक से मैंगो शेक और एक से अचार बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन छोड़ो, इसी पे आते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि हमें एक से मैंगो शेक बनाना है, एक से अचार बनाना है, तो वो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो क्या बोलेंगे? दोनों आमों की गुण जाम और बताएं। एक पक्का। दोनों आम की क्वालिटी बताएंगे हम। गुण बताएं। क्या बताएंगे? देखो, आम लेके आना, येलो येलो वाला लेके आना, बादामी आम, उसको सूंघ के आना, मीठी मीठी खुशबू आनी चाहिए। और एक दूसरा आम लेके आना, हरा वाला, हार्ड हार्ड वाला लाना, सॉफ्ट वाला नहीं लाना, है ना? सूंघ के देखना, उसकी कच्ची कच्ची स्मेल आनी चाहिए, मीठी स्मेल नहीं आनी चाहिए, ऐसा ना, ऐसे ऐसे लक्षण बताएंगे। पर आप वास्तव में बताओ कि जो बाहर से पीला पीला छिलका है या बाहर से हरा हरा छिलका है, वो वास्तव में आम है क्या? नहीं, उसका गुण है वो। गुण भी नहीं है वो, एक एंगल से उसके पहचान का चिन्ह है। वास्तविक आम तो वो गूदा है अंदर का। वास्तविक आम क्या है? जो अंदर में गूदा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप पीला केला खाते हो कि हरा केला खाते हो? सफेद केला खाते हैं। हैं? सफेद केला खाते हैं, पीला और हरा उसका छिलका होता है। अच्छा, जब आप केला लेके आते हो तो क्या बोलते हो, भैया सफेद केला देना? नहीं, पीला केला पका क्यों हुआ। पीला? के वो तो छिलका है, वो केला थोड़ी है। वो उसकी पहचान का चिन्ह है। वो कौन सी पहचान का चिन्ह है कि वो पका हुआ केला है? और हमें ये ज्ञान में पूरी तरह से नक्की है कि वो छिलका है, वो डस्टबिन में जाने वाली चीज है, खाने वाली चीज नहीं है। तो हम आम भी लेके आएंगे, वो हमें पता है जो पीला छिलका होगा वो भी डस्टबिन में जाने वाली चीज है, वो खाने वाली चीज नहीं है। जो कच्चे, मान लो अगर वो आम पना भी बनना है अगर हमें, तो उसमें भी वो जो हरा छिलका होगा वो भी डस्टबिन में वाली जाने वाली चीज है, खाने वाली चीज नहीं है। हम तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारी दृष्टि हमेशा प्रयोजनभूत वस्तु पे रहती है, और जो प्रयोजनभूत वस्तु होती है उसके बाहरी चिन्हों के साथ हम उस वस्तु को जानते हैं। और बाहरी वस्तुएं अगर फेंक भी जाएं, उसको डस्टबिन में भी डाल दें, तो भी हम उसके जो गूदा है, उसके एक्चुअल जो हमारा काम की वस्तु है, हमारी दृष्टि हमेशा उस पे रहती है। इससे क्या समझ में आया? कि बाहरी भले ही वस्तुएं काम की नहीं हो, काम की नहीं मतलब खाने में आने वाली वस्तु नहीं हो या उपयोग में आने वाली वस्तु नहीं हो, पर तो भी उनकी उपयोगिता है। वो जो छिलका है, पीला छिलका, वो भी उसका प्रतीक है। क्या है?
कि ये सलाद में डालने वस्तु है या शेक में डालने वाली वस्तु है, मतलब उसका केला जो है वो शेक बनेगा उसका। और अगर वो हरा छिलका है केले का तो मतलब उस केले की सब्जी बनेगी, भले ही छिलका उपयोग में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बस क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वैसे ही जो हमारे अनंत भगवान है ना, उनके वास्तविक गुण तो वो अनंत चतुष्टयी हैं। वो भी ज्ञान दर्शन चारित्र वाले आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा है वो भी, परंतु उन्होंने वो शुद्धता प्रकट कर ली है। अब ये जो बाहर की कंडीशन है, नग्न मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, 8 प्रातिहार्य, ये वो बाहर के छिलके के समीप उसके लक्षण हैं कि ये आत्मा ऐसी है कि वो शुद्ध हो चुकी है, ये उसका लक्षण है। समझ में आ रहा है? तो हम जो पूजा करते हैं ना अनंत भगवान की, हम वीतराग नग्न मुद्रा की पूजा नहीं करते, हम 8 प्रातिहार्य जो आसपास रहते हैं, छत्र चमर रहते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। हम पूजा उन आज जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हम उन गुणों की पूजा करते हैं। हम शरीर की पूजा नहीं करते, परम द्वारिक शरीर की पूजा, अरे कितना अच्छा शरीर है चलो इनकी पूजा करें, शरीर की पूजा नहीं करते हम बाहर की को देखते तो हैं पर पूजा अंदर की करते हैं। अब एक और क्वेश्चन उठेगा कि बाहर की चीजों को क्यों जाने हम बस आत्मा की पूजा करते रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाहरी लक्षणों को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर बाहरी लक्षणों को नहीं जानोगे तो अन्य देवी देवताओं को पूजने लगोगे आप। वो भी यही बोलते हैं हम सर्वज्ञ हैं, हम वीतरागी हैं। वो भी आत्मा अन्य धर्म, हिंदू धर्म में भी यही बोलते हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, है ना। शिव जी का दूसरा नाम क्या है? भोलेनाथ। भोले हैं, भोलेनाथ का वो अर्थ निकालते हैं वीतरागी हैं। तो हम उनको भी पूजने लगे क्या? हमें तो बस अंतरंग गुणों की पूजा करनी चाहिए, बाहर की पूजा नहीं करनी चाहिए। बोलते नहीं 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 नहीं, इतनी ऐसी गलती नहीं करो। बाहर के लक्षणों से ये जानो कि असली सच्चे देव कौन से हैं। कुछ हार्ड हो रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? क्लियर है भैया जी? है ना? भैया जी ये वसु मतलब 8 है क्या? 8 वसु प्रातिहार्य वसु को 8 8 वसु मतलब 8 है ना। तो इसलिए बाहरी लक्षण भी जानना जरूरी है। जैसे बच्चे को नींबू और संतरे में लक्षण ना पता हो, तो दोनों खट्टे खट्टे लगते हो तो नींबू पानी में मौसम्बी डाल लो, है ना। और मौसम्बी रस में नींबू का रस डाल के पी लो, चलेगा क्या काम? नहीं चलेगा। बाहरी चीजों से भी अंतरंग की चीज पता चलती है ना। और ऐसे अपन मुनिराज के लिए भी बोलते हैं ना, क्या लाइन आती है भूल गया, ऐसी लाइन आती है, बाहर का जो उनका जो भी उनके मूल गुण होते हैं 28 मूल गुण, उनसे भी उनका अंतरंग मन प्रत्यक्ष से दिखाई देता है। जैसे बाहर के उनके लक्षण होते हैं वैसे ही उनका अंतर मन भी होता है। ऐसे मैं लाइन बोल रहा हूँ, मिस हो रही है मेरी उससे, प्रकट हो रहा अंतर मन, ऐसे करके लाइन आती है ना। अब यहाँ पे ना मैं आपको 4 वर्ड बता रहा हूँ, उसका अपन को मीनिंग समझना है आज थोड़ा जल्दी में। ऑल्दो हम इसका सिमिलर चीज समझ चुके हैं पर आज इस कंटेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। 4 शब्द बोल रहा हूं। आराध्य, आराधक, आराधना और आराधना का फल। हमने ये सेम चीज पिछली क्लासेस में पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा के फल में समझी थी।
जी भैया जी। है ना। अब हम इसको समझ रहे हैं आराध्य, आराधना, सॉरी, आराध्य, आराधक, आराधना और आराधना का फल। ठीक है, तो ये जो हमने 2 लाइनें पढ़ी, या हम अभी तक जो इस स्तुति में जो भावना जो कवि हैं उदरदास जी, वो क्या भावना भा रहे हैं कि हमारे आराध्य कौन है? अड़ियन परमेश्वरी। है ना, अरहन परमेष्टि कह सकते हैं, या कहें सर्वज्ञ और जो वीतरागी देव हैं, है ना, जो सर्वज्ञ और जो वीतरागी देव हैं वे ही हमारे सच्चे आराध्य हैं। ठीक है, आराधक कौन है? हम है हम भैया जी। हम कौन? श्रावक। हम कौन? शरीर की मैं आत्मा। 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 आत्मा में भी कौन? जीव। आत्मा में भी जो ज्ञान है, जो निर्णय करता है, हमारा जो ज्ञान है ना, तो हमारी आत्मा का ज्ञान बोलेंगे। हाँ, मेरा ज्ञान, मैं जिस ज्ञान से सारी वस्तुओं को जान रहा हूं, जिस ज्ञान से मैं सारी वस्तुओं को स्वरूप समझ के निर्णय कर रहा हूं, है ना, तो वो आराधक है। वो सारे एंगल से, न्याय से, नीति से, सारी चीजों की परीक्षा करके कि ये ही मेरे भगवान है, ये ही मेरे सच्चे देव है, इन्हीं से ही मेरे को मेरे सुख का मार्ग का उपाय मिलेगा, है ना। आराध्य का निर्णय करना है, और आराधक कौन है ये भी समझना है। ये शरीर आराधक नहीं है, ये समझना। ये शरीर आराधक नहीं है, आंख आराधक नहीं है, नाक आराधक नहीं है, मुंह आराधक नहीं है। हमारा जो ज्ञान है, जो वर्किंग पावर है जो हमारे पास, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारा ज्ञान है क्या है? वो एक वर्किंग फोर्स है हमारा, जो हमेशा निर्णय करता है, हमेशा चीज वस्तुओं को जानता है। और जैसा ज्ञान निर्णय करता है वैसी हमारी श्रद्धा होती है, और जैसी हमारी ज्ञान और श्रद्धा होते हैं वैसे ही हमारे परिणाम होते हैं, वैसे ही हमारे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। ठीक है ना। तो आराधक कौन है? कि हमारा ज्ञान। अब आराधना क्या हुई? आराध्य हुए सच्चे वीतरागी देव, सच्चे सर्वज्ञ वीतरागी देव। आराधक हुआ मेरा ज्ञान। तो आराधना क्या हुई? तो बहुत सिंपल है आंसर। जो हम लोग स्तुति वगैरह करते हैं मंदिर में जाके भगवान के सामने, बहुमान करना। उनके गुणों को गाना। वितरागी सर्वज्ञ भगवान के गुणों की महिमा गाना और उन्हें अपने आचरण में डालना। अभी भी नहीं समझे। ज्ञान कैसे आचरण में डालेगा? आप सेंटेंस ही नहीं पकड़ रहे हो। पहले जो बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म बना है उस बिल्डिंग में खड़े होके बात करें कि हमारा जो ज्ञान है वो भगवान को समीप गया है कि ये ही सच्चे देव है। तो अब आराधना क्या होगी? आराधना कही जाएगी उनके गुणों का सच्ची तरीके से निर्णय करना। कोई राग लपेट नहीं, कोई कहना चाहिए बायस्ड नहीं किसी चीज से, एकदम 100% ये ही सच्चे भगवान हैं, इनसे ही मेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा, ऐसे ज्ञान में निर्णय करना, ये आराधना है। अब जब ऐसा निर्णय होता है, तब जब स्तुतियां गाई जाती हैं तब अहोभाव आता है। पर पहले निर्णय तो होना चाहिए। देखो, स्तुतियां गाना, भजन गाना, पूजा करना, उसकी मनाही नहीं है, वापस से बोल रहा हूं, परंतु हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम वो स्तुति क्यों गा रहे हैं, हम वो भजन क्यों गा रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है पॉइंट? कि हमें ये पक्का निर्णय हो कि ये ही मेरे सच्चे देव हैं, इनसे ही मेरे को मोक्ष का मार्ग मिलेगा, ऐसा ज्ञान में पक्का निर्णय हो, ऐसी हमारी सच्ची प्रतीति हो,
सच्ची बुद्धि हो, ये वास्तविक आराधना है। व्रत करना, नियम संयम पालना, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, ये सारी चीजें इस निर्णय के बाद वास्तविक रूप से कार्यकारी होती है। क्या बोला नहीं आया समझ में? आया कुछ जल्दी जल्दी बोल गए। हमारा यदि इस ज्ञान में ये निर्णय है कि हाँ ये ही सच्चे देव, इनसे ही मेरे को मोक्ष का मार्ग मिलता है, ऐसी हमारी बुद्धि है, और किसी भी जगह मेरे को सुख का उपाय नहीं मिलेगा, तो वास्तविक में जो स्तुति होगी, तो वास्तविक में जो पूजा करी जाएगी, तो वास्तविक रूप में जो हम व्रत नियम संयम करेंगे, वो नियम संयम इस बुद्धि के बाद वास्तविक रूप से कार्यकारी कहलाएंगे। बिना देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जाने आप कितने भी व्रत नियम संयम कर लो, वो कार्यकारी नहीं है। वो उनको संज्ञा दी जाती है बाल तप। जैसे वो छोटा बच्चा या मेरी बेटी अभी मंदिर जाने लगी और कुछ भी पुस्तक लेके करके स्वाहा करने लगी, ना भगवान का स्वरूप पता है, ना जिनवाणी का स्वरूप पता है उसे, वो तो 3 साल 4 साल की बच्ची क्या जाने, और वो क्रिया करने लगी सेम टू सेम। और हम भी वैसी क्रिया करने लगे, हमारा बस मंत्र उच्चारण सही हो गया, पूजा की क्रिया थोड़ी और शुद्ध हो गई, परंतु भगवान के स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पता, जिनवाणी के स्वरूप के बारे में कुछ नहीं पता, मुनिराज हमारे गुरु हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो आपकी क्रिया होना और उस बच्चे की क्रिया सेम है, कुछ अंतर नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी को? कुछ हार्ड पड़ रहा है क्या? किसी को डाउट हो रहा है क्या? तो भैया जी मतलब देव शास्त्र गुरु को समझना जानना यही निर्णय है। तो देव शास्त्र गुरु में तो यही समझेंगे हम लोग कि ये हमारे वितरागी देव है। हाँ, पर वीतरागी देव हैं, तो वीतरागी देव भी जब बताए जाएंगे तो किस प्रकार से वीतरागी हैं, उन्होंने कैसे प्रकट करी, जिनवाणी में क्या क्या सिद्धांत हैं जो उन्होंने बताए हैं हमको। मुनिराज हैं तो मुनिराज में वास्तव में वो सुखी हैं कि दुखी हैं? हमें तो लगता है ये घर बार अभी इतनी गर्मी हो रही है तो एसी चलाओ भाई, एसी में सुख है। अपन सुखी हैं एसी में कि बाहर मुनिराज गर्मी में तप कर रहे हैं वो सुखी हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? मुनिराज सुखी है। तो हमें क्यों अच्छा लग रहा है एसी में बैठना? तो हमने भी दुख लगना चाहिए। आत्मा के सुख को जाना नहीं है ना। नहीं तो वो दुख लगना चाहिए ना, दुख है अगर वो दुख है तो वो वास्तव में दुख ही है, परंतु हमें शरीर रूप अपने को मान के बैठे हैं वो सुख जैसा लगता है पर है नहीं। पर हमें ये निर्णय ही नहीं है अभी तक कि वास्तव में ये दुख है, हमें यही नहीं पता कि हमें अभी दुख है। और वो मुनिराज है वो वास्तव में सुखी है, वो वास्तव में सुख का मार्ग है। ये कौन बोलेगा कि अपनी बेटी को पढ़ाओ और बढ़िया आरिका बनाओ या धर्म मार्ग में लगाओ, स्वाध्याय कराओ? कौन चीज की कौन मानेगा कि अपने बच्चों को इस मार्ग में लगाना चाहिए? यही सुख का मार्ग है, जिनवाणी पढ़ना सुख का मार्ग है। हमें ये है ही नहीं, निर्णय ही नहीं। अकेले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानने का मतलब ये नहीं कि उनका स्वरूप जानना, उनके जैसा अपने 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 ज्ञान में वैसी बुद्धि होए धर्म के प्रति, ये धर्म ही सबसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। ये है आराधना। और इस आराधना का फल क्या है? इस आराधना का फल है ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग। इससे हमें ग्रहित मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होता कि भगवान हमको कुछ दे देंगे, भगवान के कारण हमारे को फायदा होगा, या दूसरे देवी देवताओं को पूजने रूप जो हमारी प्रवृत्ति हमारी नहीं होगी कभी। ये है उसका फल। इसलिए जो बाहर के जो लक्षण कहें, नग्नता, वीतरागता, है ना, शस्त्र आदि नहीं होना, नासाग्र दृष्टि, है ना, 8 प्रातिहार,
ये वास्तव में इसका प्रतीक है कि हमें हमारे सच्चे गुरु के लक्षण पता हैं कि ये ही ऐसे वास्तव में सच्चे वीतरागी देव होते हैं, तो हमें गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है यदि हमारे सच्चा निर्णय है तो। ये है इस आराधना का फल। गृहीत मिथ्यात्व सबसे, कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा बंद गृहीत मिथ्यात्व से होता है। जिनवाणी में ऐसे आया है कोई चोरी करे और तो क्या, मतलब सारे अपने हिंसा आदि के कार्य करे, है ना, सत्य व्यसनी हो तो भी उसको उतना पाप नहीं लगता जितना गृहीत मिथ्या दृष्टि को लगता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि सबसे ज्यादा पाप बंद का भागीदारी होता है, उसका सबसे ज्यादा पाप बंद होता है गृहीत मिथ्या दृष्टि। जब, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक हमें गृहीत मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा तब तक हम सच्चे जैन साहब नहीं बनेंगे। क्या बोला? जब तक देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तब तक हम जैन साहब नहीं बन पाएंगे। हम अभी जैन साहब नहीं है यदि हमें अपने देवशास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय नहीं है तो हम जैन साहब कहलाने लायक नहीं है। समझ में आ रही है बात? थोड़ी हार्ड है पर सत्य बात है, वास्तविक बात यही है। वापस से रिपीट, हमारे आराध्य कौन है? सच्चे देवशास्त्र गुरु, वीतरागी सर्वज्ञ देवशास्त्र गुरु, उनकी वाणी और वैसे ही गुरु हमारे आराध्य हैं। आराधक कौन है? आराधक है हमारा ज्ञान, हमारा जो वर्किंग ज्ञान है, हमारी वर्किंग पावर है जो सदा हमारे हमारे हमेशा वस्तुओं को जानती है, हमेशा निर्णय करने के काम में आता है। अभी हमें कोई भी चीज बनानी हो, आपको तो लेडीज हैं, सारी चीजें बनाती हैं घर में, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कौन सी मर्यादा सहित है, कौन मर्यादा के बाहर निकल गई, किसकी अभी अभी बरसात आ रही है तो मर्यादा कम हो जाएगी, है ना, कौन सी हमें शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, ये सब निर्णय करते हैं कि नहीं करते? कौन करता है ये निर्णय? ज्ञान करता है। ज्ञान से ही हम निर्णय करते हैं और वो ही ज्ञान वास्तव में ये निर्णय कर रहा है कि यही सच्चे देव है। और उस रूप जो निर्णय चल रहा है, उस रूप जो हमें निर्णय हुआ कि यही सच्चे देव हैं, यही हमारे मोक्ष के मार्ग के विधाता हैं, इन्हीं के, यही हमारे पतित पावन हैं, हमें ये हमारे ही जन्म मरण का अभाव इनसे ही होगा। इस रूप जो पूरा निर्णय है, निर्णय करना, सारी प्रोसेस में आना, ये वास्तविक में सच्ची आराधना है। पर इस आराधना का फल क्या है कि गृहीत मिथ्यात्व का त्याग और सातिशय पुण्य का बंध। ऐसा पुण्य बंधता है कि जितने भी पाप कर्म होते हैं वो कन्वर्ट होके पुण्य में बदल जाते हैं यदि सच्ची श्रद्धा है देवशास्त्र गुरु में तो। क्लियर हो रहा है सभी को? है ना? अब आगे की जो लाइनें आ रही हैं इस पे मेरा थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं क्वेश्चन रेज करूंगा। क्या बोल रहे हैं? अब जो मैंने ऐसे भगवान की ऐसी दृष्टि देखी, भगवान के ऐसे दर्शन किए, कैसे कि वो वीतरागी हैं, नग्न मुद्रा वाले हैं, नासाग्र दृष्टि है, 8 प्रातिहार्य सहित हैं, अनंत गुण युक्त हैं, है ना, परमोदारिक शरीर वाले हैं, ऐसे दर्शन करने के बाद अब हम क्या बोलने वाले हैं? मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोह और हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि। क्या मीनिंग हुआ कि अब मेरा, तिमिर मतलब अंधकार, अब जो मिथ्यात रूपी अंधकार था अब उसका नाश हो गया, वो मिट गया, है ना। और उदय रवि आतम भयो, रवि मतलब सूर्य, है ना,
अब जो वो ज्ञान सूर्य है, आत्मा के ज्ञान रूप जो सूर्य है वो प्रकट हुआ है, मतलब कि मेरे को अब आत्मा का सच्चा स्वरूप पता चल गया और मेरे को ऐसा हर्ष उत्पन्न हुआ मानो मैंने चिंतामणि पा लिया, है ना। कि चिंतामणि मतलब क्या होता है कि जो आप उसके सामने इच्छा करो वो पूरी हो जाती है वो इच्छा, ऐसा है चिंतामणि। अब मेरी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तब ये बताइए कि भगवान की ऐसा स्वरूप समझने से हमारा मिथ्यात्व का नाश कैसे हो गया, हमारे को आत्मज्ञान कैसे हुआ। अभी मैं सिर्फ आपसे आंसर मांगूंगा, इसका आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं चाहता हूं आप इसको ट्राई करें। और इसका आंसर अपन डिस्कस कर चुके हैं। बताइए। जैसे आत्मा का जैसा स्वरूप है हम्म, वैसे ही स्वरूप सेम मेरा भी है, लेकिन मैं अपने को ऐसा नहीं मानता, मैं अपने को राग द्वेष मान लेता हूँ, ये हमारा मिथ्यात्व है। और नहीं, इसी को भगवान को देखने से मिथ्यात्व क्या नाश कैसे हो रहा है और तो, आत्मा का ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है। भगवान को देखने से ही, भगवान हमारे लिए यहाँ पे एक दर्पण का काम करता है कि जैसे भगवान है बहुत वैसे ही बढ़िया। मैं हूँ। और उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के पास अनंत गुण है मेरे पास भी है, लेकिन मैं उसको भूल गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम 100% सही आंसर। इसमें कोई और कुछ ऐड कर सकता है क्या? आंसर तो एकदम परफेक्ट है। या इसको आपको कोई लगता है कि इसमें कोई और चीज ऐड होनी चाहिए, वेद तो विज्ञान। दूसरे एंगल से बताना चाहें वो भी बता सकते हैं। तो भगवान के वास्तविक गुण नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किए, जैसे कि नासाग्र दृष्टि है और बाकी जो सभी चीजें हैं, उनको देखने से हमें हर चीज का रीजन पता है कि ऐसा क्यों होता है। तो उन सब के थ्रू हम फिर उनके आंतरिक गुणों, जो उनके वास्तविक गुण हैं, उनको अपनाकर फिर अपनी आत्मा का जो है वो कर सकते हैं। नहीं, आंसर अच्छा दिया है आपने, पर इसमें कुछ चीज मिसिंग है। वेद विज्ञान। हम्म। वेद विज्ञान। हाँ, आत्मा का ज्ञान का हो, भेद विज्ञान का हो, एक ही बात है, पर क्वेश्चन है वो कैसे प्रकट हुआ। इसके दो आंसर हैं। एक आंसर तो धर्मिष्ठा जी ने बहुत एकदम परफेक्ट दिया है, एक दूसरा आंसर भी है, दूसरे एंगल से कहें तो वो भी आंसर है। भगवान को देखने से ही हम्म। हमें सब ज्ञान होता है, मतलब भगवान कैसे बने वो हम समझते हैं। और वही तत्व चर्चा, स्वाध्याय, हाँ, मतलब देव शास्त्र गुरु तीनों के समीप आने से ही। बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो, दो आंसर उन्होंने कहे हैं अभी धर्मिष्ठा जी ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी चर्चा अपन करेंगे अलग से अच्छे से। एक तो क्या कि भगवान हमेशा हमारे स्वरूप का मिरर इमेज है, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरा है। यदि हम भगवान के उस स्वरूप को जान लेंगे तो हमें यह भी नक्की हो जाएगा कि मेरा स्वरूप ऐसा है, जैसे भगवान शरीर से भिन्न है वैसे मैं भी शरीर से भिन्न हूं। जैसे भगवान के आसपास समशरण लगा है तो भी उसके वो उनके सुख दुख का कारण नहीं है, वैसे ही ये जो हमारे आसपास में सामग्री है वो भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं। मेरे सुख दुख का कारण क्या है कि मेरे स्वरूप का निर्णय, कि मैं आत्मा हूं, यदि मेरे को ऐसा निर्णय होगा और मैं अपनी आत्मा में लीन होऊंगा तो मेरे को भी सुख की प्राप्ति हो सकती है ना। तो ये जो धर्मिष्ठा जी ने आंसर दिया एकदम परफेक्ट आंसर है ना। एक दूसरा आंसर दिया प्रीति जी ने, बहुत सुंदर आंसर था, कि जब भगवान का स्वरूप जान रहे हैं तो कहाँ जानेंगे? स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे,
इवन हमने पूजा के छंदों में भी पढ़ा था कि पूजा के छंदों से भी स्वाध्याय हो सकता है, स्तुतियों से स्वाध्याय हो सकता है। तो जब हम इन सब क्रियाओं में रहेंगे, हमारा ज्ञान इन सब चीजों को जानेगा, स्वाध्याय करेगा, तत्व चर्चा करेगा, उनका निर्णय करेगा कि नहीं मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूँ, ये तो पुद्गल द्रव्य है, ये अजीव तत्व है, इस रूप से हम सारी चीजों का निर्णय करेंगे, तो हमें हमारा मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा और हमें हमारा भेद विज्ञान प्रकट हो जाएगा। डायरेक्ट देखने से नहीं होगा, होगा स्लो प्रोसेस में, पर उनको जानने से होगा, उनके समीप जाने से काम होगा। क्लियर होता है सभी को? ठीक है, अभी इस पे मैं सिर्फ लाइन में बोल रहा हूं, इसकी और थोड़ा डिटेल में चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या कोई ये ऐड करना चाहता है कि हाँ आज मेरे, हाँ जो हमारा ऑलमोस्ट हर क्लास में जो एक्टिविटी हो रही है ना, कि हमें आज की क्लास में क्या समझ में आया, क्या हमारे को नया ऐड हुआ, वो आप मेरे को अभी सबसे शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर मैं करना आज चाहेगा? आप जो बताया कि ग्रहित मिथ्यात्व मतलब बहुत ज्यादा, जो आज बताया नया कि जो व्यसन वगैरह करते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है ग्रहित मिथ्यात्व, और किसी ना किसी प्रकार से वो हम कर ही जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता, और हाँ तो ये अब ग्रहित हाँ, ये चीज बहुत हमसे हो इंपॉर्टेंट जाता पॉइंट है। है कि जब तक हमें वो किसी भी रूप से ग्रहित मिथ्यात्व का थोड़ा सा भी अंश रहेगा तो हमें अनंत पाप बंद होगा, अनंत पाप बंद होगा, गारंटी से होगा। और कोई? और बताइए। हमने आज ये जाना कि अरिहंत भगवान को हम उनके गुणों के वजह से जानते हैं, वो गुण उनका छिलका मतलब बाहरी रूप है, वो उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे केले का छिलका की तरह, जो एग्जाम्पल से तो आपने समझाया। ये वापस से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस में सुधार, वो गुण हैं, वास्तविक गुण नहीं है, हाँ, बाहरी गुण है, वो जानने के लिए है, वो पहचान बाहर करके से है। पहचानने का गुण है। जैसे हम किसी व्यक्ति की वो करते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हम किसी को स्टेशन में लेने गए तो क्या बोला, वहां जाना आपको ना रेड शर्ट में मिलेंगे वो व्यक्ति, वो एक चश्मा लगाए हुए होंगे, उनके पास इतना सामान होगा, तो वो रेड शर्ट वो आदमी थोड़ी है, वो 2 बैग आदमी थोड़ी है, उसका जो नेचर है वास्तविक, उसका जो व्यवहार है वो उसका गुण है। वैसे ही अनंत भगवान क्या है, बाहर से कैसे जानेंगे कि ये अनंत भगवान है, कि नासाग्र दृष्टि, आठ प्राटिहार और वीतरागी छवि होगी, तो ये बाहर से लक्षण है, उनके हैं गुण, मना नहीं कर रहे, पर बाहर से हैं। वास्तविक लक्षण क्या है कि वो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, अनंत सुख का भोग करते हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञान गुण से युक्त हैं, ये वास्तविक में उनके लक्षण है ना। वो ऐसा नहीं कहना कि वो उनके लक्षण नहीं है, वो लक्षण है, बाहर से लक्षण है, बाहरी लक्षण है उनके, और परंतु वास्तविक लक्षण क्या है, अनंत चतुष्टय है ना। थोड़ा सा सुधार करना उसको, किसी ने अगर नोट्स लिखे हो तो। ठीक है, चलिए, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है ना, क्लास अभी यहीं समाप्त करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को।